नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के डेली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हम सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे और प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे ताकि कम समय में आपका ज्यादा रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई दो प्रमुख नई पॉलिसियों और एक बड़े इवेंट के बारे में। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 को जयपुर में किया जाएगा। खास बात यह है कि जयपुर स्थित भामाशाह डेटा सेंटर, जो देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटा सेंटर है, ये 800 रैक वाला स्टेट ऑफ द आर्ट टियर 4 डेटा सेंटर है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 सरकार ने डेटा सेंटर्स को बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी जारी की है। इसमें मिलने वाले प्रोत्साहन बहुत खास है। एसेट क्रिएशन इंसेंटिव 10 साल तक 10 से 20 करोड़ वार्षिक। सनराइज इंसेंटिव पहले 3 डेटा सेंटर जिनका निवेश 100 करोड़ से ज्यादा होगा, उन्हें 25% अतिरिक्त लाभ मिलेगा। ब्याज अनुदान 5 साल तक 5%। अन्य छूट बैंकिंग और ट्रांसमिशन शुल्क में 100% छूट, स्टैंप ड्यूटी और लैंड कन्वर्जन फीस में छूट और विद्युत शुल्क में भी राहत दी गई है। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 इसका लक्ष्य 2030 तक 200 से ज्यादा जीसीसी की स्थापना करना है। इससे प्रदेश में 1.5 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। इसके प्रमुख शहर जयपुर, उदयपुर और जोधपुर रहेंगे। ये भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में योगदान देगा। अब चलते हैं स्वच्छता रैंकिंग की ओर। राष्ट्रीय रैंकिंग से पहले राज्य सरकार ने अपनी खुद की स्टेट लेवल स्वच्छता प्रतिस्पर्धा करवाई है। इसमें शहरों को 5 श्रेणियों में अंक दिए गए, जैसे कचरा निस्तारण, पोर्टल अपडेट, ओडीएफ प्लस आदि। बड़े शहर 10 लाख से अधिक आबादी, इसमें जयपुर ग्रेटर ने 33.66 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। मध्यम शहर 3 से 10 लाख आबादी, यहां भीलवाड़ा ने बाजी मारी है। भीलवाड़ा 52.16 अंकों के साथ पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर अलवर 48.29 अंक और तीसरे पर उदयपुर निगम रहा। आज हमारे पास 2 महत्वपूर्ण पुरस्कारों की जानकारी भी है। शिक्षा श्री पुरस्कार, ये पुरस्कार जयपुर के राजकुमार वर्मा को दिया गया है। इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के भारतीय सेना में योगदान विषय पर रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था। ये सम्मान कुलगुरु बीएल मेहता लर्निंग इंस्टीट्यूट और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। राजस्थान विमेन ग्लोरी अवार्ड 2025 जयपुर की डॉक्टर रुचि सोगरवाल को इस सेरेमनी में लीडरशिप इन कॉर्पोरेट से सम्मानित किया गया है। अब हम एक फ्लैगशिप योजना को भी रिवाइज करेंगे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। उद्देश्य कमजोर वर्ग की बेटियों के विवाह पर आर्थिक मदद। लाभ राशि एससी, एसटी और अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों के लिए 31,000 रुपये। अन्य बीपीएल, अंत्योदय, विधवा, विशेष योग्यजन और महिला खिलाड़ी के लिए 21,000 रुपये। यदि बेटी 10वीं पास है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त और स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। आयु 18 वर्ष या अधिक, प्रति परिवार 2 कन्याएं और आवेदन विवाह के 1 साल के भीतर करना होता है। 2020 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया गया था। इससे पहले इसे सहयोग और उपहार योजना 2016-17 कहा जाता था। अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। गुवाहाटी, असम में आयोजित 31वीं थांगता जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में अजमेर के दीपेंद्र सिंह शेखावत ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर, ये आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। लागत 205 करोड़ रुपए। ये देश का चौथा और उत्तर भारत का पहला ऐसा क्लस्टर होगा। यहां अपशिष्ट पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने पर रिसर्च होगी। लक्ष्य 2030 तक 60,000 रोजगार। जाते जाते कुछ फटाफट खबरें। आईआईटीएम द्वारा क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। 2 से 8 जनवरी 2026 तक राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में नेशनल विमेन फोक आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए आईआईएचएमआर स्टार्टअप ने नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान के साथ एमओयू किया है। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।